Hello friends, welcome to Electrical Adda. In this session, we will continue the rest of the questions which we have done in the last session of single phase induction motor from the book Youth Publication. As per my recommendation, it's the best book for JEE and AE for electrical students. So let's start the video. So start with question number 39. In a split phase capacitor start induction motor, a time phase difference between current in the main and auxiliary winding is achieved by. देखिए जो हमारा फेज़ डिफरेंस होता है, फेज़ डिफरेंस है किसके बीच का, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच का जो फेज़ डिफरेंस है, केवल उसी की वजह से हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो वो हम स्प्लिट फेज़ कैपेसिटर मोटर में कैसे अचीव करते हैं, हम इस पर एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इंट्रोड्यूस कर हम यहाँ पर काफ़ी आसानी से यहाँ पर हम पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन कर सकते हैं, जो हमारे रोटेशन में हेल्प करे, या यूँ कहें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हम कर सकते हैं आराम से। हम देख सकते हैं कि ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हमने एक लगाया है कैपेसिटर और एक इंडक्टर, और ये एक तरह का क्या है, कैपेसिटर इंडक्टर एक रिएक्टेंस है, दोनों का कम्बिनेशन को हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो हम रिएक्टेंस का इंट्रोड्यूस कर स्प्लिट फेज कैपेसिटर मोटर में काफ़ी आसानी से फेज डिफरेंस बना सकते हैं दोनों के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हैंड टूल एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर इज़ यूज्ड। हम हैंड टूल एप्लीकेशन में इसमें से कौन से सिंगल फेज मोटर का यूज़ करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है, शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, डीसी मोटर और एसी मोटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसी मोटर। एसी मोटर को हम हैंड टूल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। इसका मेन रीज़न है कि ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, और इसे एसी मोटर कहें या एसी सीरीज़ मोटर हम कहते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, जहाँ पर भी स्टार्टिंग टॉर्क का ज़रूरत ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पर इजी स्टार्टिंग लोड इसमें नहीं होगा, मीडियम में भी नहीं होगा, हार्ड स्टार्टिंग टॉर्क में भी हम करते हैं, केवल हम हार्ड स्टार्टिंग लोड में करते हैं। जहाँ पर हार्ड स्टार्टिंग लोड है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा का ज़रूरत होगा। तो जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर हम कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर फेल्स टू रन बट गिव्स अ हमिंग नॉइज़। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो हमिंग आता है वो ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग का जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसी की वजह से। सिमिलरली हमारे ट्रांसफार्मर में भी एक हमिंग साउंड आता है, वो ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। उसे भी आप इंपॉर्टेंट याद कर लें कि ट्रांसफार्मर में जो आता है वो ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, इसे आप नोट कर लें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। और जो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो आता है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, किसके बीच का शॉर्ट सर्किट होता है, स्टेटर वाइंडिंग्स के बीच का शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ये हमिंग नॉइज़ आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। देखिए एक और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंपेयर्ड विथ रजिस्टर स्प्लिट फेज मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या ज़्यादा रहता है। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम इसका एप्लीकेशन भी जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क या हेवी लोड्स रहते हैं वहाँ पर हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा रहता है, और फुल लोड टॉर्क जो है वो 3.5 to 3.5 टाइम्स ज़्यादा रहता है स्प्लिट फेज। तो ये काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स। जहाँ पर भी हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क का ज़रूरत पड़ेगा, सिंगल फेज मोटर का यूज़ करना है, तो हम केवल और केवल कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ही यूज़ करेंगे। एक और पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम कैपेसिटर किस तरह का यूज़ करते हैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब हम कैपेसिटर रन मोटर रहता है तो उस पर हम कैपेसिटर स्टार्ट में हम इलेक्ट्रोलाइट का ही यूज़ करते हैं, पर कैपेसिटर रन में हम पेपर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इसका डिस्कशन हमने लास्ट सेशन में भी किया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड ऑन। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम किस में प्लेस करते हैं, काफ़ी सिंपल है, ये तो हम स्टेटर में प्लेस करते हैं, और जो मेन वाइंडिंग है वो उसे हम रोटर में प्लेस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज आंसर बी। The starting torque of a capacitor start induction run motor is directly related to angle theta between its two winding current by relation sin theta. Friends, the correct answer is sin theta. नेक्स्ट क्वेश्चन से एक बार और डिस्कस कर लें। जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का, वो डायरेक्टली टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शिफ्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए शेडेड पोल मोटर इज़ डेवलप्ड बाय यूजिंग। जो शिफ्टिंग मैग्नेटिक फील्ड शेडेड पोल मोटर है तो ऑब्वियसली ये शेडिंग कॉइल का ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। शेडिंग कॉइल का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि रोटर का मूवमेंट जो है, रोटर का जो मूवमेंट है वो किधर होता है, मतलब किस डायरेक्शन से किधर होता है। अनशेडेड से शेडेड पोर्शन की तरफ रोटर का मूवमेंट होता है शेडिंग पोल इंडक्शन मोटर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कंपेयरिंग सेम साइज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। इनमें से किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है फ्रेंड्स। द करेक्ट आंसर इज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसी की वजह से हम इसे एलिवेटर में हो गया, चाहे रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में हो गया, हम इसे यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी सिंगल फेज सेटेड इंडक्शन मोटर। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है एक सिंगल फेज सेटेड मोटर का, उसे हम क्या रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं। ये नोट कर ले आप कि हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग ये भी नहीं है। इनहेरेंटली नॉन सेल्फ स्टार्टिंग, द करेक्ट आंसर इज नॉट। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। ये हम इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये हमें क्लियर हो चुका है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो है। जीरो आप एकदम दिमाग में डाल लें, जीरो स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। ड्यू टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, और सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है क्योंकि टॉर्क जीरो है, स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विल ऑपरेट एट हाई पावर फैक्टर। हाई पावर फैक्टर फ्रेंड्स किसका होता है, कैपेसिटर रन मोटर का। कैपेसिटर रन मोटर का हाई पावर फैक्टर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर रन्स एज ए इंडक्शन मोटर ओनली। हमारा जो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर है उसे वो हमारा इंडक्शन मोटर की तरह कब मतलब बिहेव करेगा, कब करेगा फ्रेंड्स, जब हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किटेड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन बीपीएससी ए का हो गया, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए हरियाणा पीएससी का, हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो कोई ना कोई एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड शॉर्ट कॉर्डिंग एम्प्लॉयड इन एसी मशीन्स विल रिजल्ट। देखिए शॉर्ट कॉर्डिंग मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कि शॉर्ट पिचिंग जो करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज़ करके क्या हमें रिजल्ट मिलता है। देखिए फ्रेंड्स इसको यूज़ करने से हमारा ईएमएफ तो रिड्यूस होता है, और एक बेनिफिट क्या है हमारा यहाँ पर कि हार्मोनिक्स भी रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं मैक्सिमम टाइम की शॉर्ट पिचिंग ही रखें कॉइल को, इससे हमारा कॉपर का भी सेविंग होता है, और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, हम उसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a capacitor start single phase motor, when the capacitor is replaced by a resistor during running condition, what will happen। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में अगर हम कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से अगर रिप्लेस कर देते हैं ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, फ्रेंड्स ऐसा करने से किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप तो जानते हैं रनिंग कंडीशन में आप जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो तो ऐसे भी 70 to 80% स्पीड में वो ऐसे भी आपका वो काट दिया जाता है। कौन से स्विच का यूज़ करके, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज़ करके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, द मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए स्प्लिट फेज मोटर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स फॉर स्टार्टिंग वाइंडिंग टू द रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वाइंडिंग्स का फ्रेंड्स रेशियो क्या होगा स्प्लिट फेज मोटर में, लेस देन 1 रहता है। करेक्ट आंसर इज लेस देन 1। दिस इन ए स्प्लिट फेज मोटर द रेशियो ऑफ टर्न्स ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग इज लेस देन 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स द मोटर यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन इज आंसर डी। देखिए ये जो डी है ये आंसर होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फ्रेंड्स सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को भी कहते हैं। सो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का है या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है, दोनों का यूज़ हम हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन में करते हैं। इन अ एसी मोटर द मैग्नेटाइजिंग करंट एसी मोटर में क्या होता है फ्रेंड्स, लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री पर। अ कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बेसिकली अ टू फेज इंडक्शन मोटर को ही हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज मोटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ शेडेड पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द फ्लक्स इन द शेडेड पार्ट ऑलवेज। जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है फ्रेंड्स उसका जो फ्लक्स है वो शेडेड पार्ट से ऑलवेज लैग करे। सो द करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, लैग करेगा अनशेडेड पोल सेगमेंट से। फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ स्लिप ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिप का रेशियो, देखिए फॉरवर्ड स्लिप क्या होता है, फॉरवर्ड स्लिप होता है हमारा एस और बैकवर्ड स्लिप होता है 2 - एस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, फॉरवर्ड स्लिप एस, बैकवर्ड स्लिप 2 - एस। फ्रेंड्स बचे हुए 15 क्वेश्चंस के जो सेशन है उसे हम कल कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इलेक्ट्रिकल अड्डा।